नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपनी जो हमारा जो CSS है इसकी हमने रिफैक्टरिंग को देखा और उसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया। अब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम लोग अपने CSS सिलेक्टर्स को पिक कर सकते हैं और उनको मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम अपने CSS के डिफरेंट जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनको हम कंबाइन करेंगे ताकि हमारा जो स्टाइल है वो हम मोर स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर जिस तरह ऊपर अगर हम आए, यहाँ पर मैंने आपके सामने यहाँ पर मैंने जितनी मेरी H थी मतलब हेडिंग थी उनको मैंने कंबाइन कर दिया, मतलब कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब इसको हम कहते हैं मल्टीपल सिलेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मान लो आपके पास यहाँ पर जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आप सेम स्टाइल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी बजाय कि आप लोग उनको अलग अलग करो, अपने कोड को ज्यादा करो, उसको थोड़ा मैसी करो, आप लोग क्या करो उन सारों को एक साथ लिख दो, मतलब कि उनको मल्टीपल सिलेक्टर्स को आप लोग टारगेट कर लो। अब इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है कि आप सबसे पहले पहला सिलेक्टर लिखो, फिर उसके बाद कोमा, फिर दूसरा सिलेक्टर, फिर कोमा, फिर तीसरा सिलेक्टर, मतलब कि जितने भी सिलेक्टर्स आपने यूज करने हैं उनके बीच में आपने कोमा सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर स्पेस देना भी चाहते हैं तो नो इशू, यहाँ पर इससे किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप अगर यहाँ पर स्पेस भी देना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्पेस नहीं देते। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरी H1 से H6 तक जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सारों का जो उनकी जो फॉन्ट फैमिली है वो मोंसेराट बोल्ड है, मतलब कि उसके ऊपर ये वाली जो फॉन्ट फैमिली है, ये जो स्टाइल है ये अप्लाई होगा। अब ये हम बेसिकली करते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो छोटा हो जाए, हमें अगर कहीं पे इशू आ रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा कोड ना देखना पड़े, इस तरह हम नीचे जाके हम सिंपल यहाँ पर देखें कि हमारा जो इशू आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि इससे हमें आगे बहुत से एडवांटेजेस होते हैं, हमें बहुत सारा फायदा होता है और साथ ही साथ इससे जो हमारा कोड है वो मैसी होने से बच जाता है। अब उसके बाद जो हमारे दूसरा आता है वो हमारा आता है हायरार्कियल सिलेक्टर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नीचे जाएं, ओके, अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो यहाँ पर अभी हमने यूज किया था लास्ट वीडियो के अंदर ही, ओके हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें हैश टाइटल स्पेस डॉट कंटेनर फ्लूइड। अब इसका क्या मतलब है और हम ये यूज क्यों करते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो मेरी कंटेनर फ्लूइड क्लास है, मतलब कि मेरे कोड के अंदर जितना भी जहां पर भी जिस जिस एलिमेंट के पास कंटेनर फ्लूइड क्लास है उसके ऊपर आप ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दो, ठीक है। पैडिंग 7% और टॉप और बॉटम से और लेफ्ट और राइट से 15%। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास 10 जगह पर ये क्लास यूज हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो यहाँ पर ये मखसूस जगह है यहाँ पर ये क्लास यूज हुई है, यहाँ पर ये वाला जो स्टाइल है ये अप्लाई ना हो, यहाँ पर जो स्टाइल है वो दूसरा अप्लाई हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मान लो यहाँ पर जिस तरह ये हमने टाइटल वाली एग्जाम्पल को देखा था कि हमारा जो टाइटल वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हमारी पैडिंग हमें ये चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा हैश टाइटल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पेस दी और स्पेस आप लोगों ने यहाँ पर मस्ट देनी है, मतलब कि अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आपका जो सिंटैक्स है ये खराब हो जाएगा और ये वर्क नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैं स्पेस नहीं देता तो ये काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने उस क्लास को या उस आईडी को या फिर जो भी है वो एलिमेंट है उसको आपने यहाँ पर लिख देना, उसके बाद आपने सिंपल आगे उसका स्टाइल लिख देना। मतलब कि यहाँ पर अगर हम इस सिलेक्टर को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पर पेरेंट, मतलब कि जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट क्लास है या पेरेंट डिव है, यहाँ पर वो आएगी। फिर उसके बाद हम स्पेस देंगे और आगे जो चाइल्ड मतलब कि एलिमेंट है हम वो एंटर करेंगे। अब इस बात का क्या मतलब था, इस बात का मतलब था कि आप लोग ऐसा हरगिज नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपने एक आईडी लिखी है और यहाँ पर आप उसका मतलब कि आप ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं ये आप तब यूज कर सकते हैं इस मेथड को जब आपके पास यहाँ पर मान लो जिस तरह हमारे पास ये एक डिव है, ठीक है, ये डिव है हमारी, इन सारी चीजों की जितनी भी चीजें अंदर हैं ये डिव उसकी पेरेंट डिव है, मतलब कि ये पेरेंट है और ये जो अंदर जो भी है ये चाइल्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मैं
अपनी इस क्लास पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मान लो इस क्लास पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं इस div को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर मैं कुछ और सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस div की क्लास डॉट कंटेनर फ्लूइड है, मैं सिंपल इसको लिखूंगा, मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैं सिंपल इतना लिखूंगा डॉट कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह लिखूंगा और उसके बाद स्पेस में दूंगा, स्पेस आपने मस्ट देनी है। अब मैंने स्पेस दी, अब स्पेस दे के मैं इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स यूज हैं मैं उसमें से अगर जिसको भी टारगेट करना चाहता हूँ मैं उसकी क्लास दूंगा। अब यहाँ पर मान लो मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डॉट नैव लिंक, नैव लिंक, और यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह करूंगा और इसके अंदर मैं अपना स्टाइल, सारा जो भी मैं स्टाइल देना चाहता हूँ इसको मैं वो स्टाइल दूंगा। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सिंटैक्स है वो ये है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आते हैं कंबाइंड सिलेक्टर्स, ठीक है। अब कंबाइंड सिलेक्टर्स क्या है, कंबाइंड सिलेक्टर है कि वो सिलेक्टर कुछ इस तरह का है कि आप उनको इस तरह साथ मिला के लिखते हैं, ठीक है। आप अपने कंबाइंड सिलेक्टर्स को इस तरह लिखते हैं और उनके बीच में यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होती, अगर उनके बीच में स्पेस होगी तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसका सिंटैक्स ये है कि आपने सबसे पहले पहला सिलेक्टर अपना लिखना है, फिर उसके बाद आपने स्पेस दिए बगैर अपने अगले सिलेक्टर को लिख देना, ठीक है, जिसको आपने सिलेक्ट करना है, जिस क्लास को भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कब हमारा काम करेगा और किस तरह ये यूज होता है, तो यहाँ पर जिस तरह अभी हमने देखा कि हम अगर अपने पेरेंट और चाइल्ड को करना चाहते हैं, मतलब हम अपनी किसी डिव के अंदर किसी क्लास को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको इस तरह टारगेट करेंगे इस सिंटैक्स के थ्रू। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कंटेनर फ्लूइड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मैं इस पूरे को यहाँ पर टारगेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कंटेनर फ्लूइड हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फर्स्ट उसको कह देता हूँ टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ उस पूरी डिव को, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखूंगा डॉट कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड, और उसके बाद मैं स्पेस के बगैर आगे लिखूंगा डॉट टाइटल, ठीक है। अब जब मैं टारगेट करूंगा तो ये किसको टारगेट करेगा, ये मेरा इस चीज को टारगेट करेगा, इस डिव को, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है ये हम देख लेते हैं अभी कोड प्ले में जाके। तो इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से हम खत्म कर देते हैं और यहाँ पर ओके, हम यहाँ से जाते हैं कोड प्ले में। मैं यहाँ से सिंपल कोड प्ले में जाता हूँ और वहां पर जाके मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोग इसको किस तरह करेंगे, मतलब कि हमारा जो स्पेस और स्पेस के बगैर जो हम यूज कर रहे हैं इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू प्ले ओपन कर लेता हूँ और जावास्क्रिप्ट को हम क्लोज कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ हैश बॉडी, ओके। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं ओके बॉडी हमारा यहाँ पर पहले से अप्लाई है, आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल मैं लिखता हूँ div, ओके। यहाँ पर ये मैंने एक div क्रिएट की और इस div को यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ, क्लास, इसको हम क्लास देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कहता हूँ कंटेनर, यहाँ पर मैंने इसको एक क्लास दी। इसके अंदर मैं एक h1 क्रिएट करता हूँ, h1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको सबसे पहले हम क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू टाइटल, टाइटल, ओके। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं क्लास देता हूँ फ्लूइड, ठीक है, ओके। और इसको भी टाइटल, यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं सिंपल हेलो कर देता हूँ। अब यहाँ पर साथ हम मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यहाँ पर ऐड ना हो, कोई भी फ्रेमवर्क ऐड ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर प्योर CSS को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, ओके। अभी यहाँ पर ये सिंपल लिखा आ गया। अब मैं यहाँ पर मान लो इसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ h1 और यहाँ पर इसके अंदर मैं सिंपल लिखता हूँ कलर रेड, ठीक है, ओके, कलर
रेड। यहाँ से हम इसको रन करते हैं। अब देखें, मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरी ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है ये रेड हो। तो मैंने H1 को टारगेट किया, तब भी इसने, क्योंकि यहाँ पर भी H1 यूज है, यहाँ पर भी H1 यूज है, इसने दोनों का कलर ही रेड कर दिया। ठीक है, अब मान लो मैं इसको, मैंने एक क्लास दी टाइटल, तो मैं यहाँ पर टाइटल को टारगेट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉट टाइटल। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे दोनों के पास जो क्लास है वो टाइटल ही है, तो यहाँ पर ये भी वर्क नहीं कर रहा। अब इसके पास जो मेरा एक तरीका है वो तरीका ये है कि मैं सबसे पहले लिखूं डॉट कंटेनर। मैंने यहाँ पर अपना जो जो मेरी ये वाली हेडिंग है, इसके मैंने जो पेरेंट, जो इसका पेरेंट है, जो भी चीज है, उसकी मैंने क्लास को या उसको मैंने डायरेक्ट टारगेट किया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कंटेनर, फिर मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ। ठीक है, और आगे मैं लिखता हूँ डॉट टाइटल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि मेरा टाइटल, जिस चीज के पास भी ये क्लास है, ठीक है, उसको टारगेट करो। और किस चीज के अंदर करना है, और उसको जो हमने टारगेट करना है इस क्लास वाले जो भी एलिमेंट है उसके अंदर टारगेट करना है। मतलब इसको हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं कि इसको टारगेट करो, और ये अगर आपको मिलता है इसके अंदर तो इसको टारगेट करो। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड जो हमारा, जिसको हम टारगेट करना चाह रहे थे, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको एक और चीज करके दिखाऊं, यहाँ पर मैं लिखूं सिंपल डिव। ओके, अब हम रन करें अगर, तो यहाँ पर ये वर्क नहीं किया। ओके, इसको हम बैक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इस चीज को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अब मैंने इसको टारगेट करना है। ओके, और इसको टारगेट करना है, लेकिन इसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ कंबाइंड सिलेक्टर्स के थ्रू। तो इसको मैं किस तरह टारगेट करूंगा? अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर लिखा है डॉट कंटेनर, बीच में स्पेस दी, डॉट टाइटल लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये भी लिख दूं डॉट कंटेनर फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, और इनके बीच में से मैं स्पेस खत्म कर दूं, ये मेरे कंबाइंड सिलेक्टर्स बन गए। इसको मैं रन करूंगा तो ये रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारे कंबाइंड सिलेक्टर्स हैं, और कंबाइंड सिलेक्टर कभी भी आपके पेरेंट और चाइल्ड को टारगेट नहीं करता। यानी इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इधर भी एक देनी पड़ेगी टाइटल। मतलब कि ये एक ही एलिमेंट के अंदर अगर आपने दो क्लासेस यूज की हैं, ठीक है, तो जिस तरह मैं यहाँ पर इसको मैं खत्म करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, इधर मैं इसको कहता हूँ कंटेनर। ठीक है, और यहाँ से आगे वाले को मैं फ्लोट को खत्म कर देता हूँ। ओके, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरा नीचे वाला जो है ये रेड हो गया। मतलब कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ही एलिमेंट के अंदर दो क्लासेस को या फिर दो आईडीज को मैं टारगेट करूंगा तो ही हमारा कंबाइंड सिलेक्टर वर्क करेगा। मतलब कि मेरा जो एक एलिमेंट है उसके अंदर ही मैं जो मेरे दो, या तो क्लासेस को मैं टारगेट कर लूं या फिर मैं अपनी आईडी को टारगेट कर लूं, तो ये हमारा तब वर्क करता है। तो ये थे हमारे सिलेक्टर्स, ठीक है, जिनको हमने पीछे यहाँ पर अप्लाई भी किया अपने CSS पे। लेकिन इसका भी हमारा जो रिफैक्टरिंग का पार्ट 2 अभी रहता है, तो वो मैंने उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका पार्ट 2 भी देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।